मोतिहारी स्पोर्ट्स क्लब के हॉल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मोतिहारी अंचल के शहर और देहात के कार्यकर्ताओं की बैठक राज्य परिषद के सदस्य विजय शंकर सिंह पूर्व जिला मंत्री की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों की समस्याओं पर विचार किया गया। साथ ही 3, 4 और 5 मार्च को होने वाली किसान सभा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए राज्य परिषद के सदस्य सह पूर्व जिला मंत्री विजय शंकर सिंह और स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रभाकर जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए। आज ये बिहार राज्य किसान सभा की ये बैठक हो रही है। जैसा कि पहले से भी ज्ञात है कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 मार्च को बिहार राज्य किसान सभा का राज्य सम्मेलन हो रहा है और साथ ही साथ आज इस बैठक में हम विचार ये भी करने जा रहे हैं कि देश के अंदर जो स्थिति है, देश के अंदर किसानों पर जो हमले हो रहे हैं, आज लगभग 13 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार के तरफ से यही मांग की जा रही है कि सरकार हमसे वार्ता करे, हमारी मांगों को पूरा करे, लेकिन सरकार इस पर जो है तो अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं अख्तियार कर रही है। ढल्लेवाल जो किसान नेता हैं आज लगभग 45-46 दिनों से आमरण अनशन पर है। इनकी स्थिति नाजुक है, जिसके लेकर पूरे देश के किसान जो है सो चिंतित हैं और किसानों ने 22 तारीख को पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ आज इस बैठक में हम विचार करेंगे कि बिहार के अंदर बेतिया राज्य की जो ज़मीन है, उस बेतिया राज्य की ज़मीन पर जो बसे हुए हैं उनको सरकार जो है सो एक तरह से उसको विस्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिस पर हम विरोध कर रहे हैं। और पूरे बिहार में हमने राज्य सरकार को भी लिख कर दिया है कि बेतिया राज्य की ज़मीन पर जो भी बसे हुए हैं उन पर जो है तो किसी भी तरह का दंडात्मक कार्रवाई की गई या उन्हें विस्थापित करने की कोशिश की गई, उसके हम खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम आज इस बैठक में ये भी विचार करने जा रहे हैं कि सिकराना तटबंध पर जो सरकार बांध बनाने जा रही है अलग से, उस बांध का हम विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि अगर वह बांध बन जाएगा तो सिकराना के उत्तर जो बसे हुए लोग हैं, ये सिकराना व उत्तर दिशा के लोग हमेशा के लिए प्रभावित हो जाएंगे और उस घेरे के अंदर आ जाएंगे, जिसके लिए कानून के तहत उस सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है और हर साल जो है सो वे बाढ़ में दहते रहेंगे और उसके चलते उनको किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। आज हम इस बैठक में विचार करेंगे और आगे भी हम विचार करेंगे कैसे आंदोलन को हम तेज करें, राज्य सम्मेलन की तैयारी हम कैसे करें, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं आज की इस बैठक में। आज की जो अंचल की मोतिहारी की जो बैठक है, तो मोतिहारी में बिहार राज्य किसान सभा की मीटिंग होनी है 3, 4, 5 मार्च को। तो इसको सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाने के लिए और कैसे कैसे सब काम होगा, जो लोग आएंगे, डेलीगेट हमारे आएंगे, रहेंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, किस तरह हमारा रैली होगा, किस तरह डेलीगेट लोग का मीटिंग होगा, रहने का, खाने का, पीने का और मेंबर का नवीकरण का, इस संदर्भ में आज मोतिहारी अंचल की बैठक है, जिसमें और भी बातों की चर्चा होगी। अपनी स्वर लहरियों से भारतीय कला संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठापित करने वाली राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजी गई सुप्रसिद्ध गायिका व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को नई दिल्ली में शुक्रवार को नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से अलंकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम GIBF के तत्वाधान में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित इस भव्य समारोह में अल्जीरिया, मंगोलिया, पेरू, आर्मेनिया सहित 18 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, व्यापार आयुक्त सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, जहां अल्जीरिया एवं मंगोलिया के राजदूत तथा ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी एवं सेक्रेटरी जनरल दीपाली गडकरी के कर कमलों द्वारा डॉक्टर नूतन को राष्ट्रीय स्तर पर यह अति विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कला संस्कृति, सिनेमा उद्योग एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट तथा असाधारण उपलब्धियों के लिए महान विभूतियों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करता है। भारत की अमूल्य कला धरोहर डॉक्टर नूतन को पारंपरिक कला व लोक संस्कृति व विरासत को संरक्षित करने, लोक विधा में नित्य निरंतर नए इन्वेंशन व प्रयोग करने की दिशा में असाधारण योगदान देने तथा वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने एवं संगीत निर्देशन के क्षेत्र में अति विशिष्ट भूमिका के लिए इस अवार्ड से विभूषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान से नवाजे जाने के उपरांत डॉक्टर नूतन ने
ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में फोरम लगातार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। वहीं विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मान की परंपरा कायम कर इन्होंने एक नई शुरुआत की है। भारत की राष्ट्रपति के हाथों विगत वर्ष संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजी गई डॉक्टर नूतन ने भारत के संसद भवन के ऑडिटोरियम में अपने सुमधुर गायन की प्रस्तुति कर कला के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत की राष्ट्रपति के हाथों विगत वर्ष संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजी गई डॉक्टर नूतन ने भारत के संसद भवन के ऑडिटोरियम में अपने सुमधुर गायन की प्रस्तुति कर कला के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत सरकार के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वरीय सदस्य डॉक्टर नूतन को विगत वर्ष मॉरिशस के राष्ट्रपति ने मॉरिशस कला सम्मान से नवाजा था। दुनिया के कई देशों में अपनी स्वरात्मक प्रस्तुतियां दे अपार ख्याति, मान सम्मान व पुरस्कार हासिल कर चुकी डॉक्टर नूतन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय अंतर्गत ICCR की पैनल्ड आर्टिस्ट और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत ICR की मान्यता प्राप्त कलाकार भी हैं। बिहार सरकार की वित्त समिति की सदस्य डॉक्टर नूतन की लिखित मांग पर राज्य सरकार 300 करोड़ की लागत से बिहार में कला विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत CCRT द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप अवार्ड लेने वाली बिहार की पहली कला शख्सियत डॉक्टर नूतन ने 650 पेज में कालिदास के साहित्य संसार में संगीत का स्वरूप नामक पुस्तक लिख कला साहित्य जगत में शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की है। सरदार अमृत सिंह विक्की जिला फुटबॉल लीग के लिए 2005 से हर वर्ष होने वाली मुकाबले की तैयारी पूरी हो गई है। इस बार यह मुकाबला 2 फरवरी से 28 फरवरी तक मोतिहारी के छतौनी स्थित स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में खेला जाएगा। वहीं 12 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामदयाल प्रसाद शाह के पुण्यतिथि के अवसर पर अंडर 12 और महिला एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए जिला फुटबॉल संघ के सचिव प्रभाकर जायसवाल ने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरदार अमृत सिंह विक्की जिला फुटबॉल लीग के लिए जो ट्रॉफी खेली जाती है वो प्रत्येक वर्ष हो रही है। 2005 से प्रत्येक वर्ष ये लीग मैच होता है और इधर कुछ दिनों से अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 ये सब के भी मैच एक साथ होते हैं और इस बार थोड़ा लेट हो गया ठंडा उंडा के लेके, तो 2 फरवरी से 28 फरवरी तक ये जिला फुटबॉल लीग होगा। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 और सीनियर, इस 4 ग्रुप में मैच चलेंगे। सभी मैच एक साथ खेले जाएंगे। 3 राउंड मैच होगा, किसी दिन 2 राउंड मैच होगा और 12 फरवरी को मैच टाई सीट में नहीं है। उसका कारण ये है कि 12 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह की पुण्यतिथि हर साल मनती है इस ग्राउंड में और इस बार भी जो है 12 फरवरी को एक अंडर 12 का मैच 12 बजे से होगा और 2:30 बजे से महिला एक दिवसीय फुटबॉल होगा, जिसमें मुजफ्फरपुर नरकटियागंज की टीम और पटना की टीम मैच खेलेगी। एक दिवसीय महिला फुटबॉल फाइनल मैच रखा गया। फिर 13 तारीख से लीग मैच का शेड्यूल चलेगा जो 28 को ख़त्म हो जाएगा। 28 को ख़त्म इसलिए करना है कि मार्च में जो है बिहार राज्य 72वीं मोनुल हक ट्रॉफी, जिसका कि रीजन 2 का ग्रुप बी का मैच अभी अरेराज में खेला गया और वहाँ जो है बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टीम अपने ग्रुप में विजयी हुई। सभी जगह जो है 4 रीजन में जो बांटा गया है और 2-2 ग्रुप में हो रहे हैं, तो 8 टीम वहाँ से निकलेगी। उसके बाद पटना और मोतिहारी को डायरेक्ट एंट्री मिला है जो कि फाइनल राउंड में खेलेंगे। तो ये मार्च में होना है, इसलिए फरवरी के पहले हमको लीग मैच पूरा कर लेना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। और 2 फरवरी को ओपनिंग है ये जिला फुटबॉल लीग का और हम आशा करते हैं कि सभी टीम जितने भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं सभी टीम इसमें भाग लेंगे और बढ़िया से मैच चलेगा।